धोखे से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से। क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से फुहार। जी डॉक्टर, डिजीनेस है अभी भी, मैं मेडिसिन ले रही हूँ ऐसे। डॉक्टर मैं आपको करती हूँ हाँ थोड़ी देर में फ़ोन। जी आ गए आप? हाँ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं पानी लाती हूँ। मुझे तो लगा घर में खड़े रहने की जगह नहीं होगी। हाँ, कहीं डिजाइनर, कहीं सामान, कहीं कर्मचारी। वो आई का फोन आया था, कह रही थी कि अस्मी और रोहित की शादी की डेट फिक्स हो गई है 5 तारीख। 5 तारीख मतलब 3 दिन बाद। अनुज मैं सोच रही थी कि अगर शादी में हम दोनों की पूरी फैमिलीज रहें तो कितना अच्छा होगा। हाँ? मगर मैं श्रेया के बारे में सोच रही थी। आई मीन विल शी बी ओके? वो रोहित है ना तो उसका पास है। श्रेया बहुत मैच्योर लड़की है। वो समझती है कि बीती बातों को प्रेजेंट में लाने से बस जिंदगी बर्बाद होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अनिकेत की तरह नहीं है, जिसे ना रिश्ते बनाने आते हैं ना निभाने। इसी मेरी पीठ पीछे तुम्हें भड़का कर चला गया, लेकिन ये ले जाना भूल गया। श्रेया, हाय। सुनो, मैंने अनिकेत को समझा दिया है, तुम चिंता मत करो। हाँ, थैंक यू मोटा भाई। अच्छा सुनो, अस्मी की शादी की तारीख फिक्स हुई है 5 तारीख को, तो तुम आओगी ना? ऑफ कोर्स मोटा भाई, मैं तो डेफिनेटली आऊंगी। गौरवी की बहन की शादी है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? मैं उन लोगों में से हूँ नहीं ना जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों के साथ खुशी नहीं मना सकती। I'll be there। और वैसे भी अनी होगा वहां पे, अनी के साथ बात कर लूंगी मैं। हेलो 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 भाई, हेलो, नेटवर्क बहुत खराब है, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। ओके? रोहित को मुझसे छीन लिया। देखा कितनी मैच्योरली हैंडल किया उसने सिचुएशन को। अनिकेत को खुद समझ में नहीं आता है तो उसे समझाओ कि एक रिश्ता निभाने के लिए 2 लोगों का बात करना जरूरी है। करेक्ट, बात करना जरूरी होता है। और तुम्हें लगता है कि अनुज जो बोल रहा है उसका मतलब खुद नहीं समझता वो? हाँ एग्जैक्टली। हमारे बीच ना वो पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे शादी को 20-25 साल हो गए हैं और एक छत के नीचे रह रहे हैं क्योंकि रहना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके गौरवी, टेल मी सीरियसली, माना अनुज बात नहीं करता, पर सच बताओ, क्या तुम कोशिश करती हो अनुज से बात करने के लिए? ऑफ कोर्स, मतलब मैंने कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है बात करने का। या तो खाना लगा दो, कपड़े प्रेस हुए कि नहीं हुए, बस। मतलब घर भी आते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं है कि घर आए हैं, ऐसा लगता है कि किसी होटल रूम में चेक इन किया होगा। See Gauravi, you and Anuj are the most beautiful couple I know. Don't destroy it. संभाल लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। Deepti, you're a nice girl, and I don't want to give you false hopes. श्रेया ने अभी तक डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए हैं।
आई एम स्टिल अ मैरिड मैन। और तुम्हें लेकर मैं बिल्कुल भी कैजुअल नहीं सोचता हूँ। आई नो बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी क्लैरिटी चाहिए होगी, पर सीरियसली इस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कितना टाइम जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, चलो 5 साल। आई एम विलिंग टू वेट। अनिकेत, मैं जानती हूँ तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो और क्या फील करते हो। स्टिल तुम मुझसे सब कुछ ऑनेस्टली शेयर करते हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं लाइफ में भले ही लेट स्टार्ट करूँ, लेकिन मेरा फाइनल डिसीजन सही होना चाहिए और तुम वो सही डिसीजन हो। चलो जाओ, अब शादी वाला घर है, 100 काम होंगे तुम्हारे। मैं जाती हूँ। See you. थैंक यू। कैसे बताऊं इन बहती हवाओं को, ले जाए मेरी डोली को चांद पे। इन बादलों से मैं उसको निहारूं, मिलने का लम्हा अब पास है। कभी सपनों में देखा ना ऐसा समा, नई जिंदगी की है नई सुबह। आसमी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें वेडिंग गिफ्ट? दिल खोल के मांगो। डायमंड्स, कोई एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पे हॉलिडे, हाँ? नेम इट, नेम द प्लेस एंड आई विल सेंड यू देयर। हाँ जीजू, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। क्या? और मैंने आई बाबा से भी परमिशन ले ली। वो तो बहुत खुश है इस बात से। आपको पता है क्या? क्या? मैं चाहती हूँ कि आप और ताई मेरा कन्यादान करो। जरूर। जीजू, ये अस्मी ने बनवाया आपके लिए, एक बार ट्राई कर लेते, कुछ ऑल्ट्रेशन हो तो। फिटिंग ठीक लग रही है आपको? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट ही हो। थोड़ा 19-20 हो तो चला लेना चाहिए। तो हर चीज पे सुई धागा कैंची चलाने लगे तो ठीक है। हो गया? हाँ, कैसा लग रहा हूँ? नाइस। देखा? क्या? क्या? चलो आओ। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके दे रे। अच्छा लग रहा है ना? काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सदके। अगर रोज की फैमिली ने मुझे पर्सनली इनवाइट नहीं किया होता ना, तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। सारी खेड लगी रांदी, सारी खेड लगी रांदी। मोटा भाई, बाहर नहीं है यहाँ पे, बजट का इश्यूज आ गया। I mean, मैंने सुना कि आपने 15% डाला और फिर भी anyway, never mind. अगर बाहर भी होता तो quality of the alcohol very bad. ऋषि, जरा उन्हें मिलकर आते आज। You looking nice. थैंक्स। मैं कैसी लग रही हूँ? नाइस। थैंक यू मोटा भाई। ऐसा लग रहा है कि अनिकेत आपकी बात सुन रहा है। आयो मेरे डाट यारा बाकी ना जब
ठीक हो? वो आई थिंक रात को ढंग से सोई नहीं तो इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, वो कल रात को आए बाबा के यहाँ थी ना, कामकाज में वहाँ ठीक से आराम करने की जगह भी नहीं मिली होगी। शादी के बाद हम लोग घर लौट जाते हैं और मैं वहाँ जाके एकदम बड़ा वाला वो ऑक्सी प्योरीफायर लगवा देता हूँ। क्यों? उससे सांस अच्छी आती है। तो वो तो जब तुम पास होते हो तब भी आती है। चले? सुनो ना, थोड़ा धीरे चलें क्या? धीरे चलने से पीछे छूट जाते हैं, चलो। और तेज चलने से यादें पीछे छूट जाती है। अरे राकेश भाई कभी देर नहीं करते, आज पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तुम क्या कह रही थी? चलो चलते हैं। आई दीप्ति, मेरी ऑफिस कलीग है। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बस ठीक। ये क्या है? इस तुम्हारे भाई ने इस लड़की को यहाँ पे भी बुलाया और तुम्हारी माँ उसका स्वागत कर रही है, ये चल क्या रहा है? ऐसा है तो मुझे बता देते, मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं बुलाता। अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू। अनिकेत जरा यहाँ आना तो। एक मिनट। हाँ जी। अनिक क्या कर रहा है तू? इस लड़की को यहाँ क्यों ले आया? इस लड़की दीप्ति मेरी फ्रेंड है, अभी बताया आपको। उसको यहाँ बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? अनिक तेरे ससुराल वाले हैं यहाँ, गौरवी के ससुराल वाले हैं, श्रेया भी है। उन लोगों को कितना बुरा लगेगा, सोचा है तूने? अनुज, मुझे नहीं पता था कि अनु उसको बुलाने वाला है। जैसे तुम्हें ये भी नहीं पता था कि यह लड़की अनिकेत को शादी से पहले से जानती है। इनकी आज भी बातचीत चल रही है, ये भी तुमने मुझे नहीं बताया। और वैसे ही तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि आज अनिकेत इस लड़की को यहाँ पे बुलाने वाला है, करेक्ट? कुछ काम डाउन, यू स्ट्रेसिंग मी। स्ट्रेसिंग यू? हाँ, मैं तो बहुत स्ट्रेस है। मैसेज से भी गो तो वो जब इस लड़की को यहाँ पे देखेगी, तुम दोनों भाई बहन ने सोचा कि मेरी बहन पे क्या बीतेगी? और मेरा क्या? पूरी सोसाइटी में मेरी इंसल्ट हुई। अब मुझे अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से बितानी पड़ेगी। आई श्रेया doesn't want to be with me. I don't want to be with her. What do you want? That you want me to suffer? अनुज, मैं अनी से बात करूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं खुद जाके अनी से बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ इस लड़की को यहाँ से भेज दे। देखो, अगर वो नहीं आई होती तो बात और होती, लेकिन ऐसे आए हुए मेहमान को वापस भेजना बहुत रूड लगेगा। रूड? हाँ, और इस घर की बहू के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है वो रूड नहीं है। इनकी लव स्टोरी में मेरे अलावा कौन सा विलेन आ गया है? कॉन्स्टेंटली झगड़ा कर रहे हैं। आर यू श्योर मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? Of course not. I'm glad you came. No, actually Shreya is around. तो क्या हो गया? See, I think अब जितना जल्दी श्रेया की सच्चाई सबके सामने आ जाए, सबके लिए अच्छा है। It's okay. अनुज, मैं कह रही हूँ ना कि मैं अनी से बात करूंगी, हम मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। गौरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अस्मी ने बुलाया है। सॉरी अनुज जी, बस 2 मिनट के लिए आपकी वाइफ को आपसे दूर लेकर जा रही हूँ, आप मैनेज कर लेना। चलो चलो चलो। We'll be right back. Just gonna go have some fun. Okay. Hi. Introduce नहीं करवाओगे? Of course. दीप्ति, my friend. हेलो। मुझे तो जानती होगी। I'm his wife. So it's you who's screwing my husband nowadays. Mind your tongue, Shreya. In fact, you should mind your tongue. कहीं भी स्लिप हो रहा है आजकल। Waiter. Wait a second. Have this? Just like those low-class couples on Marine Drive. Have it? No? Waiter, take this.
थैंक यू। सो दीप्ति, क्या करती हो? तुम्हारा फैमिली बिजनेस एंटीक का है क्या? I mean, ये बंदा किसी एंटीक से तो कम नहीं है। Ani, don't do this to me. Ani, I love you a lot. I really love you a lot. ऐसे मत करो मेरे साथ. Don't leave me, please. मेरे साथ ऐसा मत करो, please. Please मेरे पति को छोड़ दो. I really love you, Ani. You a lot, Ani. You can stop this drama. Doesn't affect me. मेरा प्यार ड्रामा लग रहा है? So drama for you? सच में मत मार देना। मोटा भाई कहाँ हो? अब जल्दी आओ। मोटा भाई जल्दी आ जाओ। मोटा भाई। श्रेया, क्या कर रही थी तुम? I don't wanna live. श्रेया, everything will be fine. सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही थी तुम? I don't wanna live. I just wanna die. Stop it. Leave her. Leave her. आपको हमारे सामने एक झूठे कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? उसकी लाइफ को एक तमाशा बना के रख दिया आप लोगों ने। ये सब आपकी वजह से है, ओके? ऋषि, मुझे मत सिखा। श्रेया मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी फिक्र है। देख लिया अंदर मैंने। अगर आपको अपनी बहन की इतनी भी फिक्र होती ना, तो उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। Look at her. She's lost. And this is because of your fucking brother-in-law. I'll ask you a question, मोटा भाई। आपने कभी श्रेया के लिए एक स्टैंड लिया है? आपको हमेशा कंसर्न है कि ऋषि का इंटेंशन क्या है? आप अपनी फैमिली के पास चले जाइए वापस, ओके? मैं श्रेया का ख्याल रखूंगा और मैं मॉम के लिए गाड़ी भेज दूंगा। और अगर आपको श्रेया के लिए कुछ करना है ना, tell that fucking asshole to stay away from us. क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। कैसी साजिशें